दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2020 के केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन का पार्ट 3। इससे पहले हम 1 से 15, 16 से 30 तक के सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज शुरू करते हैं 31 से। ये है 31वां प्रश्न। यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा ए बनाता है जो विघटित होकर बी बनता है। जब B को Cu++ जलीय से गुजारा जाता है तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है यूरिया जो जल के साथ क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। अमोनियम कार्बोनेट का विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया में टूटता है। तो ये अमोनियम कार्बोनेट हमारा होगा A और ये होगा हमारा B। अब ये जो अमोनिया बना है ये 4NH3 प्लस Cu++ आयन के साथ क्रिया करके CuNH3 का होल 4++ आयन बनाएगा। तो ये जो होगा उत्पाद वो होगा C। ये जो C उत्पाद बना है ये हमारा गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। अब देखते हैं ऑप्शन। निम्नलिखित में से C का सूत्र क्या है? तो C का सूत्र हमारा निकला था CuNH3 का होल 4++ आयन। तो D ऑप्शन हमारा सही है। एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त होगा। एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। Lu ये है परमाणु भार 175 और परमाणु क्रमांक 71 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्रमशः होंगी। तो ये जो परमाणु क्रमांक है यही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और इतने ही होंगे हमारे प्रोटॉन। तो 71 हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे और 71 ही प्रोटॉन। तो 71 ये सिर्फ C ऑप्शन में ही है, इसलिए C ऑप्शन ही सही होगा। और न्यूट्रॉन अगर निकालें तो इसमें से 175 में से 71 घटा देंगे तो वही हमारे न्यूट्रॉन आ जाएंगे 104। तो C ऑप्शन हमारा सही है। 34वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एल्केल वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती? तो वुड्स अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड एक सममित एल्केन सम संख्या के कार्बन परमाणु द्वारा 100% लब्धि प्राप्त होती है, जबकि किसी असममित एल्केन जिसमें विषम संख्या में कार्बन परमाणु हो तो केवल उसमें 33% लब्धि प्राप्त होती है। तो ब्यूटेन, हेक्सेन और 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन में अच्छी लब्धि प्राप्त होगी। अब जो एन हेप्टेन है इसमें अच्छी लब्धि नहीं बनाई जा सकती। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 35वां प्रश्न है। HCl को CaCl2, MgCl2 और NaCl की विलयन से गुजारा गया। निम्न में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलित हुआ? तो यहाँ पर HCl को CaCl2, MgCl2 एवं NaCl के विलयन से गुजारा जाता है। तो NaCl के क्रिस्टल तथा MgCl2 और CaCl2 का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो केवल NaCl इसका जो है क्रिस्टल प्राप्त होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। जीटा विभव का मापन कॉलॉइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है? तो जीटा विभव का मापन कॉलॉइडी विलयन के कॉलॉइडी कणों का स्थायित्व निर्धारण उपयोगी होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। NiOH की 0.1 NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि NiOH का आयनिक गुणनफल 2 × 10⁻⁻15 है। तो NaOH ये होगा Na+ और OH- में अनिकृत होगा। इसकी जो विलेयता है 0.1 m 0.1 m। अब NiOH का होल ट्वाइस इसका आयनीकरण होगा। तो Ni++ 2OH-। इसकी विलेयता हम S' और इसकी विलेयता हो जाएगी 0.1 + 2S'। आयनिक गुणनफल होगा S' गुणा
0.1 प्लस 2s का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 कण हैं। ये हमारा दिया गया 2 गुणा 10 की घात -15 बराबर s' हमें निकालना है, गुणा यहाँ पर s' बहुत छोटा होगा, नगण्य होगा, तो 0.1 का स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पर 10 की घात -1 हो जाएगी, 10 की घात -2 पे स्क्वायर तो -2 हो जाएगी। तो s1 की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 की घात -15 बटे 10 की घात -2। ये घातें घट जाएंगी, ऊपर जाएगी प्लस हो जाएंगी, तो s की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 की घात -13। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 गुणा 10 की घात -13 m, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अभिक्रिया 2Cl ये बराबर होता है Cl2 के लिए उचित विकल्प है। तो हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में 2 क्लोरीन परमाणु के संयोग से अधिक स्थायी Cl2 अणु बनता है, यानी क्लोरीन गैस बनती है। अतः अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है, तो इसमें डेल RH जो है 0 से कम छोटी होगी, यानी लेस देन 0 होगी। ये चीज़ यहाँ पर हमारे इसमें भी है, इसमें है। तो अब देखते हैं कि यहाँ डेल Mg बराबर है 1 - 2 यानी -1। तो यह अभिक्रिया एंट्रोपी परिवर्तन भी क्या होगा, डेल S इज लेस देन 0। तो यहाँ पर डेल H और डेल S लेस देन 0 होगा, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये ऑप्शन सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ मिस्टेक है, ये होगा ग्रेटर देन 0, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बी ही सही होगा। Cr++ आयन के लिए केवल पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है। तो क्रोमियम के ++ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar का इलेक्ट्रॉन विन्यास और D3D4। यहाँ देख रहे हैं हमारे d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 5 उपकोष होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक ये और एक ये। तो चारों ही जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो चक्रण का चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n+2, जहाँ n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो 4 + 2, 4 × 6 ये हो जाएगा 24, और 24 का वर्गमूल निकालें तो ये आ रहा है हमारा 4.90 bm। तो ये 4.90 bm, तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए। तो पहला कथन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइसक्रीम और हिम शीतलित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सही है, लेकिन CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में इस काम के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये कथन इस हिसाब से गलत है। दूसरा है C60 की संरचना में 12 6 कार्बन वाले और 20 5 कार्बन वाले होते हैं। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 20 6 कार्बन वाले और 12 5 कार्बन वाले होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, ZSM5 एक प्रकार का जियोलाइट है जो अल्कोहल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। ये कथन सही है। और CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन और गंधहीन गैस है, ये भी सही है। तो हमारे कथनों में तीसरा और चौथा कथन सही है। तो ऑप्शंस में देखते हैं, तीसरा और चौथा दूसरे ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रियित करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और सोडियम के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कोशिका के 2 किनारों के बीच की आयनिक प्रवणता सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा संचालित होती है तथा जंतु द्वारा 1/3 ATP का प्रयोग कर लिया जाता है। पोटेशियम युग्मानुबंध में उपस्थित होता है, तंत्रिका संकेतों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में स्थानांतरित करता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का 0 द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन में बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसका 0 द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का भी
शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए उचित विकल्प है। तो आदर्श गैस की रुद्धोष्म परिस्थिति में मुक्त प्रसरण के लिए Q बराबर 0 होता है, तो Q इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें W बराबर 0 होता है क्योंकि आयतन में परिवर्तन होता है वो 0 होता है। आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल U बराबर 0। तो ये होता है हमारा NCV/dt बराबर 0 हो गया। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए dt यानी ताप में भी परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं Q बराबर 0, डेल T बराबर 0, W बराबर 0, तो C ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन सा सही क्रम है। तो उप सहसंयोजक यौगिकों के निर्माण के लिए लिगैंडों की क्षेत्र सामर्थ्य बढ़ने को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। तो इसके अनुसार I यानी आयोडीन आयन की सबसे कम क्षेत्र प्रबलता होती है, उससे ज़्यादा Br, उससे ज़्यादा होगी हमारी SCN -Cl -F और OX, और इससे ज़्यादा होगी हमारी C2O4 माइनस, इसका क्रम हमारा चलेगा H2O, फिर NCS, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में ये होगी EDTA 4 उसके बाद होगी NH3, और अब इस हिसाब से देखते हैं सबसे कम इनमें से किसकी है, SCN, ये है हमारा SCN, उसके कम F, उससे कम C2O4, और फिर लास्ट में है इस ऑप्शन के हिसाब से CN। तो ये हमारा क्रम सही है, तो C ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन से अधिक स्थायी होता है। तो ये स्थायित्व हमारा अति संयुग्मन के कारण होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले पोर्शन यानी फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करें उन्हें शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।